पाकिस्तान की तारीख में जराइम के कई खौफनाक बाब लिखे गए, मगर एक कहानी ऐसी भी है जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। एक शख्स जिसने खुद एतराफ किया कि उसने 100 से जायद मासूम जानों का खून बहाया। कौन कहता है कि मैंने 100 बच्चे नहीं मारे? मुझे तफ्तीश इस बात पे हो रही है कि 100 बच्चे क्यों मारे। तो बगैर तो असल सवाल तो पूछो। असल सवाल ये है कि आया 100 ही बच्चे मारे या ज्यादा मारे? ये कहानी है जावेद इकबाल की, जिसका नाम सुनकर आज भी लोग खौफ से लरज़ जाते हैं। लाहौर में पैदा होने वाला जावेद इकबाल एक मुतमव्वल घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसका बचपन किसी आम बच्चे की तरह नहीं गुजरा। स्कूल और कॉलेज में वो खामोश, अलग थग और अजीब रवैये का हामिल था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी शख्सियत में एक ख़तरनाक पहलू इब्तिदा ही से छुपा हुआ था, जो वक्त के साथ और भी खौफनाक बनता गया। 1990 की दहाई के आखिर में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से बच्चे लापता होना शुरू हुए। मेरे बेटे की तलाश ना मेरा नशा है। ज्यादातर बच्चे गरीब घरानों या सड़कों पर रहने वाले थे। पुलिस ने उसे आम जराइम समझकर नजरअंदाज किया। उनका डेटा चेक कराएं कि 1 महीने में वहाँ से कितने बच्चे गायब होते हैं। मगर ये लापता होने वाले बच्चे कभी वापस ना आए। दिसंबर 1999 में एक दिन लाहौर के अखबारात और पुलिस को एक खत मौसूल हुआ। ये खत किसी आम मुजरिम का नहीं था। ये खत खुद जावेद इकबाल ने लिखा था। खत में लिखा था, मैंने 100 बच्चों को कत्ल किया है और उनकी लाशें तेजाब के ड्रम में ख़त्म कर दी हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे घर आके सबूत देख सकते हो। पुलिस जब इसके घर पहुंची तो वहाँ 2 बड़े ड्रम मिले, जिनमें इंसानी हड्डियाँ और कपड़े तैर रहे थे। दीवारों पे बच्चों की तस्वीरें हवेज़ा थे और एक डायरी में हर बच्चे का नाम, उम्र और कत्ल के तारीख लिखी हुई थी। जावेद इकबाल का तरीक़ाकार इंतहाई सोचा समझा था। वो सड़कों पर फिरते बच्चों को बहला फसला कर अपने घर लाता, उनके साथ बदफेली करता और फिर गला दबाकर या जहर देकर मार देता। लाशों को तेजाब के बड़े ड्रम में डाल देता ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। इस इतराफ़ी ख़त के बाद मुल्क भर में हलचल मच गई। मीडिया ने इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कातिल करार दिया। चंद हफ्तों बाद जावेद इकबाल और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में जब इससे पूछा गया कि इसने ये सब क्यों किया, तो उसने कहा, ये बदला था। पुलिस ने माजी में मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर तशद्दुद किया। मैंने इन मासूम जानों को मारकर रियासत को दिखाना चाहा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। मार्च 2001 में अदालत ने फैसला सुनाया, जावेद इकबाल को 100 बार सजाए मौत दी जाए। जज ने कहा, तुम्हें इसी तरीके से मारा जाएगा जैसे तुमने बच्चों को मारा। तुम्हें गला घूंट कर मारा जाएगा और फिर तेजाब में डाल दिया जाएगा। ये फैसला तारीख में अपनी नौइयत का अनोखा तरीन था, लेकिन सज़ा पर अमल होने से पहले 9 अक्टूबर 2001 को जावेद इकबाल अपने जेल सेल में मुर्दा पाया गया। सरकारी बयान में कहा गया कि उसने खुदकुशी की। मौसेगर बहुत से लोग समझते हैं कि उसे खामोशी से कत्ल कर दिया गया ताकि मज़ीद राज बाहर ना आ सकें। इस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ दिया। लोग अपने बच्चों को अकेला बाहर भेजने से डरने लगे। अखबारात, टीवी और रेडियो पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, जावेद इकबाल। दुनिया भर में पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ और सिक्योरिटी पर सवाल उठाए गए। जावेद इकबाल मर गया, मगर इसकी कहानी आज भी एक डरावना ख्वाब है।
वो साबित कर गया कि एक इंसान जब ज़मीर और एहसास खो देता है तो वो इंसान नहीं रहता बल्कि एक वहशी दरिंदा बन जाता है। लाहौर की कोट लेखपत जेल के अंदर जावेद इकबाल को आम कैदियों से अलग रखा गया। इसके बारे में कहा जाता है कि वो जेल में भी अपने जुर्म पर पशेमान नहीं था। वो अक्सर जेलर को कहता है, मैंने जो किया मज़े से किया और अगर मौका मिला तो दोबारा करूँगा। ये जुमला सुनकर जेल आमला भी कांप उठता। जावेद इकबाल अकेला नहीं था, उसके 2 करीबी साथी थे। एक नौजवान जिसे वो अपने शागिर्द की तरह रखता था और एक शख्स जो बच्चों को फुसलाकर लाता था। अदालत में उन दोनों ने जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ गवाही दी, मगर उन्होंने भी एतराफ़ किया कि उन्हें पैसों और खौफ की वजह से इस काम में शामिल होना पड़ा। अक्टूबर 2001 की सुबह जेल हुक्काम ने ऐलान किया कि जावेद इकबाल और उसका एक साथी अपने सेल में मुर्दा पाए गए। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया, दोनों ने अपने कपड़ों से फंदा बनाकर खुदकुशी की। मगर बहुत से सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों ने कहा कि ये सच नहीं। उनका मानना है कि जावेद इकबाल को जेल के अंदर ही खामोशी से कत्ल किया गया ताकि वो मज़ीद इंकशाफात ना कर सके, जैसे कि पुलिस के किरदार या मुमकिना दूसरे मुजरिमों के नाम। सबसे बड़ा सवाल आज भी एक सवाल बाकी है, क्या जावेद इकबाल अकेला था? या उसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क था जो बच्चों की स्मगलिंग और उनके कत्ल में मुलव्विस था? ये कहानी सिर्फ एक मुजरिम की नहीं बल्कि एक मुआशरती अलमिया की है। ये हमें याद दिलाती है कि बच्चों की हिफाजत सिर्फ वालिदैन का नहीं बल्कि पूरी कौम की जिम्मेदारी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।